हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्डेंट लर्नर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर 2, दैट इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो कि उन्होंने इस अपनी ऑटोबायोग्राफी से लिया है। यानी कि जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तब उन्होंने ये स्पीच दी थी और ये स्पीच उनकी ऑटोबायोग्राफी में दी गई है। तो लेट्स कंटिन्यू। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और उनका जो जन्म है, नेल्सन मंडेला का जो बर्थ है वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था, और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और इस एक्सर्प्ट में, इस एक्सट्रैक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनाग्रेशन सेरेमनी, कि जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तब जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई उसको डिस्क्राइब किस तरीके से किया गया है। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, उनकी स्पीच से के कुछ पार्ट्स लिए गए हैं इसमें से। हिज जर्नी टू बिगिन फ्रीडम फाइटर, और किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर की शुरुआत की। द स्ट्रगल, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, along with a tribute to other freedom fighters and countless other peoples who fought for their freedom। और उसमें ये भी देखेंगे हम कि किस तरीके से उन्होंने जो है स्ट्रगल किया, और जो कुछ दूसरे भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि किस तरीके से उन लोगों को दी है। बहुत सारे लोग थे, काउंटलेस अदर पीपल थे जिन्होंने भी इस फ्रीडम को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। इन साउथ अफ्रीका ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थेड वॉज फॉलोड, और साउथ अफ्रीका में एक जो ब्रूटल प्रैक्टिस थी, ये जो एक बहुत ही डिफरेंट प्रैक्टिस थी अपार्थेड, जिसमें कि लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके रीजन के बेसिस पे। तो ये एक प्रैक्टिस जो है फॉलो की जाती थी उस समय। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर्स हैड स्ट्रगल्ड फॉर अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और उसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला जो है वो दूसरे लोगों के साथ मिल करके उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, और अपनी सोसाइटी में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने कैसे काम किया। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू सी विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो अब इसमें हम ये देखेंगे अपार्थेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें कि लोगों को उनके रेस के हिसाब से, उनके रीजन, कास्ट के बेस पे, उनके कलर के बेस पे उनको अलग कर दिया जाता था। और ये जो प्रैक्टिस थी वो कहाँ पर फॉलो की जाती थी? साउथ अफ्रीका में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? जो कि एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने अपना लाइफ टाइम काम किया। और किसके लिए काम किया? उन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट काम किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, उन्होंने अपने 30 ईयर्स जो थे वो प्रिजन में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और बाद में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जो कि साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुए 1994 में, तब मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अपने उस न्यू नेशन के। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लेट्स कंटिन्यू। और ये जो इसमें जो सीन दिखाया गया है वो एक इनाग्रेशन सेरेमनी है, मतलब जब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उन्होंने किस तरीके से शपथ ली, कैसे उनके साथ में और भी जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने कैसे, कौन कौन लोग शामिल हुए, कितनी कंट्रीज़ के लोग आए, और उन्होंने अपनी स्पीच भी दी। उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। ओके। और कई लोगों के बारे में बताया है कि उन्होंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो एग्जर्प्ट है एक्चुअली, ये ना ही ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑटोबायोग्राफी में ही नहीं लिखा। ये जो पर्टिकुलर चीज़, ये जो पर्टिकुलर एग्जर्प्ट है, इसको एक न्यूज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था। और वो न्यूज़ कब रिकॉर्ड की गई थी? 10 मई 1994 को जब उन्होंने एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट शपथ ली थी, प्लेज ली थी। तो मंडेला becomes South Africa's first black president. Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। मतलब लगभग 3 सेंचुरीज का जो रूल था, वाइट सुप्रीमेसी ने किया था,
उसके बाद में वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस party won 252 or 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। और मंडेला जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, उनकी जो पार्टी थी वो 252 आउट ऑफ 400 सीट्स में से जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो इसमें से 400 में से उनको 252 सीट्स मिली और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वोटों से ये जीते। और ये अफ्रीका की जो हिस्ट्री थी उसमें सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो ये जो सेरेमनी मनाई गई ये कहाँ पर मनाई गई है? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, एक एम्फी थिएटर है यूनियन बिल्डिंग नाम का, जो कि प्रिटोरिया में है आज भी, अटेंडेड बाय, आज प्रिटोरिया में है तो वहाँ पर उसको मनाया गया। और अटेंडेड, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, बहुत सारे डिग्निटरीज आए, इवन मोर देन 140 कंट्रीज, मोर देन 140 कंट्रीज से लोग आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल एंड लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और उन्होंने इसमें ये भी एड्रेस किया कि अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पर जो है कोई भी एक दूसरे के द्वारा जो है ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, मतलब किसी के ऊपर भी किसी के द्वारा अत्याचार अब नहीं होगा। तो उन्होंने अपने एड्रेशन में ऐसा कहा। जुबिलियंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, मतलब बहुत ही अच्छे सीन्स, जुबिलियंट, बहुत ही सुंदर से सीन जो थे वो स्ट्रीट पर प्रिटोरिया के दिखाए गए और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ब्लैक वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब कई सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ये जो भले वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सिर्फ वहाँ उनके जो फॉलोअर्स थे, जो ब्लैक पीपल थे, सिर्फ वही आए, नहीं, ये कलरफुल सेलिब्रेशन था। इसको कलरफुल सेलिब्रेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इसमें सभी तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको बोला गया कलर्ड सेलिब्रेटिंग। more than 1 lakh South African men, women and children of all रेसेस sang and danced with joy। और लगभग जितने भी साउथ अफ्रीकन मैन थे, वुमेन थे और सारे बच्चे, सभी तरीके के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, गाने गाए और उन्होंने डांस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी दिया और बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. 10th May dawned bright and clear. अब जो 10 मई का जो दिन था, dawned का मतलब होता है सुबह होना। वैसे तो जो dawn वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जब अर्ली मॉर्निंग का समय जो होता है उसको हम डॉन बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब 10 मई का जो सुबह हुआ, जब दिन निकला तो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। क्यों? क्योंकि फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड स्पेंट प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरी। पिछले जो कई दिन थे मैं कई लोगों, बिसीज्ड मतलब सराउंडेड, मैं कई लोगों से घिरा हुआ हूँ, बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज से घिरा हुआ हूँ, एंड वर्ल्ड लीडर से भी घिरा हुआ हूँ, हु वर कमिंग टू पे देयर, जो कि कई जगहों से जो है इस इनागोरेशन के पहले से ही आने वाले हैं, मतलब इस इनागोरेशन में आएंगे, लेकिन कई दिनों पहले से, इनागोरेशन के कई दिनों पहले से ही वो मुझे एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं इस तरीके के लोगों से घिरा हुआ हूँ। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. The inauguration would be the largest gathering। और ये जो inauguration है ये वाकई में एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है ever of international leaders, जिसमें कि कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं साउथ अफ्रीकन सॉइल पर गैदर होंगे, इकट्ठा होंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। अभी जो सेरेमनी है ये कहाँ पर मतलब कहाँ पर मनाई जाएगी, कहाँ पर ये होगा प्रोग्राम, जो कि एक प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग का एक सैंडस्टोन का एम्फीथिएटर बना हुआ है, उसमें ये सेरेमनी होगी। फॉर डिकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years। कई मतलब कई डिकेड्स हो गए हैं। फॉर डिकेड्स बोला गया तो दिस इज द प्लूरल ऑफ डिकेड। तो कई दशकों से हम देख रहे हैं दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। हमने देखा है कि कई दशकों से जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में वाइट सुप्रीमेसी ने ही
अपनी सीट्स बना कर रखी हुई है, मतलब उन्हीं की प्रधानता थी. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्ड एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और अब जो है रेनबो गैदरिंग होगी, डिफरेंट कलर, मतलब कई सारे लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग होंगे, वो सभी नेशन से लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. और इस साउथ अफ्रीका में जो पहला इलेक्शन जो नॉन डेमोक्रेटिक हुआ है, जिसमें कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई है. और वाकई में जो प्रेटोरिया में जो बिल्डिंग एम्फी थिएटर में जो ये सेरेमनी मनाई गई, इसमें कई सारे लोगों की गैदरिंग हुई, इसमें कलरफुल गैदरिंग देखने को मिली, जिसमें कि कई सारे लोग, कई सारे रेसेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया. और ये किस किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया? ऐसी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर रेस को बढ़ावा नहीं दिया गया था. In that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn as first deputy president. अब वो कह रहे हैं, मंडेला बता रहे हैं कि ये जो लवली ऑटम डे था, ओके, ये आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िनानी. तो मैं उस दिन गया, अब मतलब मैं उस सेरेमनी में मैंने पार्टिसिपेट किया अपनी डॉटर के साथ में. उनकी डॉटर का नाम है ज़िनानी. और जब मैं पोडियम पे गया तो मैंने देखा कि मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन. मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली. सॉन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्वेर, सॉरी दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ स्वेर. तो उन्होंने शपथ ली सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे. एंड देन उनके बाद में थाबो एम्बेकी आए, उन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली. एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. तब मैंने भी प्लेज ली कि मैं भी जो ये जो संविधान है साउथ अफ्रीका का और इसके जो लोग हैं, इनके लोगों के लिए मैंने अपने आप को डिवोट कर देने के लिए, उन लोगों के काम करने के लिए मैंने भी शपथ ली. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. और मैंने देखा कि जो पूरा जो गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और जो पूरा विश्व मुझे देख रहा था, तो मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. तो मैंने उन्हें एड्रेस किया, मैंने कहा कि आज हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारी जो प्रेजेंस है यहाँ पर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. हम इस आशा के साथ में आए हैं कि अब हम आगे जो है इस रेस्पेक्ट को और ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, अब हम इसकी आशा कर रहे हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, कि ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर हुआ था अब तक, जिसका कि एक्सपीरियंस लिया गया था, उस एक्सपीरियंस में से ये जो एक्सपीरियंस था ये लास्टेड था, मतलब अब ये उसका अंत हो गया है. जितना भी ह्यूमन डिज़ास्टर का जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस था लोगों को, अब उस एक्सपीरियंस का अंत हो चुका है यहाँ पर. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. और अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पूरी सोसाइटी को जो है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए संगठित की गई है, ह्यूमैनिटी के लिए बनाई गई है, अब इन सभी को प्राउड होगा. तो वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो we who were outlaws not so long, कहते हैं कि हम जिन्हें कि बहुत हमें कानून से बाहर कर रखा गया था, लेकिन अब हम कानून से बाहर नहीं हैं, हैव टुडे बीन गिवन. और अब हमें आज एक रेयर प्रिविलेज मिल गया है. क्या प्रिविलेज मिला है? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. हमारी ही दुनिया में, हमारी ही मिट्टी पर, हमारे ही वर्ल्ड में हमें एक होस्ट की तरह बना दिया गया है. आज का ये जो दुनिया हमारे लिए एक होस्ट बनने का हमें मौका देता है, जो कि हमारी ही धरती पर, हमारे ही वर्ल्ड में, हमारी ही मिट्टी में हमें एक रेयर प्रिविलेज प्रदान करता है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and for human dignity. कहते हैं कि we thank all our dignitaries international guest. और हम जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं आज, डिग्निटरीज आए हैं, डिस्टिंग्विश्ड पीपल आए हैं, प्रोमिनेंट लोग आए हैं, हम उन सभी को धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने आकर के इस इनाग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ में उन्होंने एक मतलब पार्टिसिपेशन किया है ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। और इस जस्टिस में आकर के जो कि हमारी विजय हुई है, ओके, उस विजय में और उस ह्यूमन डिग्निटरी के लिए, जो सम्मान के लिए, पीस के लिए जो हमें एक विक्ट्री मिली है, जिसके लिए हमने अब तक संघर्ष किया है, उस पर्टिकुलर सेरेमनी में उन्होंने आकर के हमारा साथ दिया है, हमारे साथ पजेस किया है, मतलब हमारी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारा साथ दिया है, हमारे साथ आए हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the counting, continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination. और कहते हैं emancipation, जो कि emancipation means है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। और कहते हैं कि एट लास्ट हमें जो है फ्रीडम मिल गई, रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल गई है, और अब हम वी प्लेज आवरसेल्फ, अब हम इस चीज़ के लिए प्लेज लेते हैं कि ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि जितने भी हमारे लोग हैं जो कि पॉवर्टी के बॉन्डेज से बंधे हुए थे, डेप्रीवेशन से, मतलब जिनको जो वंचित रह गए थे, सफरिंग जेंडर, जिन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को सफ़र किया और दूसरे तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशंस को सफ़र किया, अब हम उन सारे लोगों के लिए प्लेज लेते हैं कि अब हम सब लिबरेट हो गए हैं, अपने आप से ही, अपने आप में ही हम स्वतंत्र हो गए हैं। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful and will again experience the oppression to one by another। और अब कभी भी shall it be this that beautiful, कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पर इस तरीके का जो ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस अब तक हमने लिया था, वो अब इस तरीके का ऑपरेशन, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अब कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और अब ये जो सूरज उगा हुआ है, जो नई सुबह का जो सूरज उगा है, अब इस कभी भी, अब इस ह्यूमन अचीवमेंट के ऊपर कभी भी ये जो सूरज है वो अब सेट नहीं होगा। मतलब हमारा जो अब सम्मान है, हमारी जो डिग्निटी जो बन चुकी है, अब इस सम्मान और डिग्निटी का सूरज अब कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और अब इस फ्रीडम को राज करने दो, इस तरीके की जो स्वतंत्रता हमें मिली है, अब इसे फैल जाने दो हर तरफ। और इसी आशा के साथ में भगवान जो है इस अफ्रीका को ब्लेस करे। तो इस तरीके का जो एड्रेशन था वो नेल्सन मंडेला ने अपनी जनता को किया, वहाँ पर जितने भी आए लोग, जो डिग्निटरीज ने पार्टिसिपेट किया, उन सबको एड्रेस किया। और इसी के साथ साथ अब हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसका जो अपकमिंग पार्ट है, मतलब जिसको जो आगे की जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।